न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम है। सरकारी स्कूलों में बच्चों का इंदराज और जो खास करके ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको दोबारा स्कूलों की तरफ राग़िब करने के लिए आज तिरगाम हाई स्कूल में एक एजुकेशनल मीट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इस इलाके के जो मुख्तलिफ तबकात से वाबस्ता लोग हैं, वालिदैन हैं या अवामी नुमाइंदे हैं या यहाँ के साबिका जो तलबा व तालिबात हैं उनको यहाँ पे मदऊ किया गया था, ताकि इस स्कूल में एक बार फिर और इस इलाके में इस मुहिम को छेड़ा जाए ताकि सरकारी स्कूलों में फिर से बच्चों का जो दाखिला है उसको मुमकिन बनाया जा सके और पर्टिकुलरली जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको दोबारा स्कूलों की तरफ राग़िब किया जाए। इस तरह के ड्राइव्स हम हर साल कर रहे हैं, लेकिन उनका रेस्पॉन्स जो है बाद में उसका इम्पैक्ट बहुत कम रहता है। इस हवाले से भी बात करेंगे। पहले हम क्लस्टर हेड से बात करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। मुझे बताएँ, इन इनरोलमेंट ड्राइव्स का मकसद तो हमें पता है, लेकिन क्यों इनका रेस्पॉन्स उतना हम नहीं देख रहे हैं? आए दिन हम कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम, किस तरह का रेस्पॉन्स देख रहे हैं और क्यों ये कामयाब नहीं हो रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरे क्लस्टर का ताल्लुक़ है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन कर रहे हैं। तो इसमें ये बात है कि हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। जब तक ना कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जब तक ना हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये मसला जो है इसमें उतनी कामयाबी हमें नहीं अभी मिल सकती है। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि कामयाबी मिल रही है, क्योंकि बच्चे आपने अंदर देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल से आके गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगा, जब तक ना फिर कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, जब तक ना कम्युनिटी रियलाइज़ करेगी, जब तक ना पेरेंट्स रियलाइज़ करेंगे, ठीक है, उनको ये रियलाइज़ करना है कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं ये भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। हमारे स्कूल्स में तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में अवेलेबल हैं। हमारे पास वोकेशनल टीचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, हमारे पास कंप्यूटर के वोकेशनल टीचर्स हैं, PMC स्कूल है हमारा वहाँ पे, तो हम कोडिंग भी बच्चों को सिखा सकते हैं। हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स की लैब है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि हमें नहीं लग रहा है कि लोग आ रहे हैं, मौसम का भी उसमें थोड़ा आज आप देख सकते हो। लेकिन मसला ये है कि बेसिकली लोगों को ये रियलाइज़ करवाना है, ठीक है। एक नैरेटिव एक डेवलप हो गया है ओवर द ईयर्स हमारी सोसाइटी में कि प्राइवेट स्कूल में ही हमें तालीम मिल सकती है, ठीक है। एक गैप डेवलप हो गई है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स। जब तक ना ये गैप फिल हो जाएगी, ठीक है, और ये ओवरनाइट भी एक प्रोसेस नहीं है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत ही इस साल इसमें बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट भी उनने दिखाया इसमें कि नहीं, समहाउ किसी भी तरीके से हम इस एनरोलमेंट ड्राइव में कामयाब होने चाहिए। और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि हमें एडमिशन्स आते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि हमें प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे आते हैं, तो एक खुशाइंद बात है। वो बहुत ही खुशाइंद बात है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये है कि एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में कुछ अपने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम आज प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आज ही हमें कामयाबी, ओवरनाइट पॉसिबल ये नहीं है। लेकिन फिर भी हमें बहुत ही सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फैक्टरी हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रख सकते हैं कि मज़ीद बेहतर हो जाएगा। आप एक मारूफ उस्ताद हैं रियाज साहब, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। आपने यहाँ पे इस इलाके में शुरू किया है। मुझे एक सवाल है आपसे कि किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने बहुत सालों से यहाँ पे शुरू किया है। गवर्नमेंट स्कूल्स में पिछले ज़माने के मुकाबले में अभी किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जो पहला सिनेरियो था गवर्नमेंट स्कूल्स का वो अब टोटली चेंज हुआ है। इस सिलसिले में एक शिकायत ये थी कि हम पुरानी पॉलिसीज़ के तहत स्कूलों को चलाते हैं, सिलेबस वगैरह। तो जो NEP 2020 आ गई है, इस पर सारी चीज़ों को इसका इजाला किया गया है और इसमें वो प्रोविजन रखे गए हैं जो आमतौर पर हम प्राइवेट स्कूलों में देखते थे। फॉर एग्जांपल जो फीडिंग स्कूल्स हमारे थे, नर्सरी, प्री नर्सरी, KG वगैरह, ये तो अभी हमारे जो स्कूली स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं था। लेकिन NEP 2020 से अभी बाज़ाब्ता एक पैटर्न बन गया है। अब हम +2 +3 पर ही गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन कराते हैं बच्चों को। मुझे लगता है इसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ सकता है बच्चों। और दूसरा ये है कि अवेयरनेस का मसला था। जैसे आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, इसमें हमने एक नई ट्रेंड शुरू की है
ट्रेंड इस तरह से है कि अभी तक हम घर घर जाते थे, गली गली जाते थे। आज हमने कहा कि हम पेरेंट्स को यहाँ बुलाएंगे, इनको ये सेंस फीलिंग देंगे कि यू आर स्पेशल टू अस, योर चिल्ड्रन आर स्पेशल टू अस। इनको हमने इधर इनवाइट किया है। डीडीसी मेंबर यहाँ पर बड़े फाल मेंबर है, काफ़ी ज़्यादा जो भी स्टेक होल्डर्स या एक्स PRI मेंबर्स है या एक्स टीचर्स है, एक्स हेड मास्टर्स है, जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स या पर्सनैलिटीज़ इस विलेज के, इन सबको हमने यहाँ पर बुलाया है। इनको हमने ये एहसास दिया है कि वी आर ओनिंग यू एंड यू हैव टू ओन आवर स्कूल। तो मुझे लगता है इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो यही हमने देखा है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे, इस स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ से भी बच्चे अब निकल के आ रहे हैं स्कूल में। अब वो सिनेरियो नहीं है जो 20 साल पहले या 15 साल पहले। अब तो कुछ बदला है। आखिर पे मुझे ये बताइए सर, आपसे जानना चाहेंगे जो पैगाम क्या रहेगा यहाँ पे आप इस क्लस्टर में, आपके जो बच्चे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से को आप हेड कर रहे हैं, तो क्या पैगाम रहेगा बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला लेना चाहें, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? और फैसिलिटीज़ का एक बार फिर थोड़ा सा बताएं, किस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स में आज हैं? देखिए, मैंने आपसे अभी कहा कि मेरा पैगाम यही रहेगा कि बिला झिझक जो पेरेंट्स हैं विद कॉन्फिडेंस उनको अपने बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिट करने चाहिए, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम देख सकते हैं कि पैरेलल टू द प्राइवेट स्कूल्स हैं, या मैं कह सकता हूँ कि मैं यही कह सकता हूँ कि हमारी फैसिलिटी जो है वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में आप देख सकते हो कि टिंकरिंग लैब्स नहीं होगी, ठीक है? हमारे यहाँ टिंकरिंग लैब है, हमारे यहाँ एस्ट्रोफिज़िक्स की लैब है, बाकी जो यूजुअल लैब्स होती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो तो है ही। हमारे पास IT की अलग लैब है। तो जितनी हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे हम 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में डेवलप करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो यहाँ पे है, मेरा पैगाम यही रहेगा कि पेरेंट्स को आना चाहिए, हमारे साथ कनेक्ट होना चाहिए। जब तक ना ये मतलब 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस एक होती है, जब तक ना पेरेंट हमारे साथ आएगा, हमारे साथ ताउन करेगा, हमारे साथ डिस्कस करेगा, हो सकता है हमें कोई बात उनसे भी पता चले जिसको हम इम्प्लीमेंट करके, जिस पे हम डिस्कशन करके और भी एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आखिर पे मुख्तसरन एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे जो इस वक्त के इनकम्बेंट डायरेक्टर साहब है, इन्होंने ऑलरेडी सर्व किया है एज डायरेक्टर। इनके पास एक काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है। अगर वो इस वक्त भी घर घर जाते हैं, हर स्कूल में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि आजकल ऑफिस में ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ गाँव में गली गली में चले जाते हैं। और उन्होंने एक एकेडमिक प्लानर इजरा किया है। अगर हम उसको पढ़ेंगे, टीचर्स उसको पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कोई फ़र्क बाकी रहेगी। उसमें सारी वो एक्टिविटीज़ है, सारे वो रोल्स है, सारे वो प्रोविजन रखे गए कि किस तरह से हम अपलिफ्ट करेंगे गवर्नमेंट स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन सबको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे जो क्लस्टर हेड हैं शादीपुरा और यहाँ पे मारूफ उस्ताद रियाज साहब, इनसे हमने बात की। इनका ये कहना है कि बहुत कुछ बदला है गुज़श्ता ज़माने के मुकाबले में, गुज़श्ता अदवार के मुकाबले में। आज सरकारी स्कूलों में बेहतर सहूलियात हैं, बेहतर जो वहाँ पे जो लैब्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं वगैरह, जिनमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो अमली तजुर्बात हैं वो भी कर सकते हैं। और इस तरह से इनका यही पैगाम है कि जो भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कम्युनिटी में वालिदैन हैं, लीडर्स हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, वो हमारे साथ ताउन करें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।